हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के नीचे जो है आप देख सकते हैं डेट लिखी हुई है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही रिवीजन वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल में यहाँ पर कुछ शोध की विधियाँ दे रखी हैं और दूसरी तरफ दे रखी हैं इनकी विशेषताएं। ठीक है, तो हमें इसको करना है मिलान। तो देखिए, प्रयोगात्मक विधि का संबंध जो है वो है नियंत्रण के माध्यम से कारण और प्रभाव का निर्धारण। कार्योत्तर विधि का जो संबंध है वो है प्रेषित प्रभावों से कारण परख कारकों का पता लगाना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये है चौथा, ये है पांचवा। ऐतिहासिक विधि जो है ये होती है पूर्व घटित घटनाओं के स्वरूप को मुख्य और गौण स्रोतों के माध्यम से स्थापित करना। जबकि निर्जातीय विधि जो होती है ये होती है साझाकृत व्यवहारों के स्वरूप का अध्ययन करना। ठीक है, तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, तीसरा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चौथा, पांचवा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध की। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ये भी दिसंबर 2018 में पूछा गया सवाल है। तो शोध के उन चरणों, ठीक है ना, चरणों सोपानों की पहचान कीजिए जिसमें नैतिक निहितार्थों का मुद्दा प्रासंगिक होता है। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो सोपान है या चरण है जो कि इसमें प्रासंगिक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, चौथा और छठा। ठीक है, तीसरा, चौथा और छठा, यानी कि शोध उपकरणों के उपयोग के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन, और उसके बाद प्रदत्त विश्लेषण, सॉरी चौथा नहीं पांचवा रहेगा इसमें। ठीक है, प्रदत्त विश्लेषण और पद्धति, प्रयुक्त पद्धति, और छठा निष्कर्षों परिणामों की प्रतिवेदना पद्धति। ठीक है, तीसरा, पांचवा और छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए दो समुच्चय में से, अच्छा इसमें भी हमें मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है, और यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार के ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो हम एक तरफ है यहाँ पर इसमें दे रखा है प्रस्तुतिकरण का प्रारूप और विशिष्ट स्वरूप इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं इसका। इसके ऑप्शन देख लिया जाए तो सही जो है इसका, देखिए अब यहाँ पर दे रखा है शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध। ठीक है, तो इसका संबंध जो होता है ये होता है व्यवस्थित एवं निर्धारित प्रारूप से। ठीक है, और जबकि जो शोध पत्र होता है ये होता है कृत शोध की संक्षिप्तिका पर आधारित प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और उसके बाद कार्यशाला जो है इसका संबंध है सामूहिक या कहें कि समूह आधारित विमर्श जो विनिर्देशित होता है। ठीक है, जबकि जो संगोष्ठी होती है, सेमिनार जो होता है ये होता है विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित विमर्श चर्चाएं। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दे रखा है अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकी तकनीकों के अनुप्रयोग का तर्काधार नहीं बताता है। इसे निम्न किसके या निम्न में किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूल से हुई त्रुटि। ठीक है, भूल से हुई त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए? ठीक है, चक्रीय होना चाहिए, तो ये होना चाहिए क्रियात्मक शोध में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्रियात्मक शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शोधार्थी किसी जिले में विद्यालय को बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर पर अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करने की योजना बनाता है। यह किस प्रकार का शोध होगा? यह किस प्रकार का शोध होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध इसे हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे कुछ प्रमुख पद दिए गए हैं, उनकी पहचान करें जो गुणात्मक शोध प्रतिमान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, तीसरा और छठा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध के लिए क्रिया सूचक शब्द नियंत्रण, हेर फेर करना और अवलोकन सर्वाधिक प्रासंगिक है? सर्वाधिक प्रासंगिक है। तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रायोगिक शोध। ठीक है, प्रायोगिक शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता है, तो कौन सी है? तो सही आंसर है इसका, ठीक है ना, यहाँ पर सभी विशेषताएं दे रखी हैं, तो इसमें हो जाएगा पहला, दूसरा, सुव्यवस्थित यानी तीसरा और छठा भविष्य सूचक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध परिवेश में प्रतिभागी सिर्फ इस कारण अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवहार की बजाय विशेष ध्यान के प्रति उपचारित समूह का यह बर्ताव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हॉथॉर्न प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर एक शोध लेख की समीक्षा करता है तो यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अप्रकट समीक्षा। ठीक है ना, अप्रकट समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध विषय की मौलिकता किन घटकों पर निर्भर करेगी? किन घटकों पर निर्भर करेगी? तो विषय की विशिष्टता पर, उपयोगितावादी आयाम पर, सहयोगी प्रणाली पर और अध्ययन की व्यवहारिकता पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र तथा निर्भर चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंधों को सबसे मजबूत साक्ष्य मुहैया कराता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसी विशेषता को आप क्या कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चर कहते हैं इसे इंग्लिश में, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के सिद्धांत के प्रतिपादक तथा उसके संगत सिद्धांत का युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है हमें बताना है। ठीक है, देखिए रूसो प्रकृतिवाद से संबंधित है, डेवी जो है व्यवहारिकतावाद से संबंधित है। ठीक है, प्लेटो आदर्शवाद से संबंधित है, और यहाँ पे देखो प्लेटो को प्रकृतिवादी बना रखा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है, किसी शोध रिपोर्ट में शामिल होते हैं। किसी शोध रिपोर्ट में शामिल होते हैं। ठीक है, तो वित्तीय लेख नहीं होता, प्रारंभिक भाग होता है। ठीक है, और शीर्षक पृष्ठ होता है, और विषय सूची होती है, और अंतिम अध्याय होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू आंसर की है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जो है दे रखे हैं शोध के प्रकार, और हमें जो है इसमें मिलान करने हैं। मौलिक शोध, व्यवहित शोध, क्रियात्मक शोध और मूल्यांकन परक शोध। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप खुद करिएगा, कोशिश करें। अगर आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। आप पढ़ सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, अब इसमें देखें, अब ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? ठीक है, क्रम अगर आपको अच्छे से याद है इसका तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पहले नियोजन होता है, फिर क्रियान्विति होती है, फिर प्रेक्षण होता है, ठीक है, फिर गहन चिंतन करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपको इसे करना है और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारी एक प्लेलिस्ट है NTA NET पेपर 1 के नाम से, जहां आपको सभी टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।